किसी के नाम पे एफआईआर कर दिया तो तत्काल उठा लिया गया। उसमें कोई प्रक्रिया बिना जाने पहचाने एक सम्मानित व्यक्ति को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, किसी के, तो कल उसका सम्मान जब चला जाता है तो उसके प्रति आपकी क्या विचारधारा बनती। तो हम पॉक्सो का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये फिर से स्पष्ट हो जाए। हम उसकी कुछ उपधाराओं को सुधारने और समीक्षा की बात कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े नेता अभिनेताओं तक सभी लोग, चाहे संत महात्मा हो चाहे जो भी हो, सभी इससे प्रताड़ित हैं। हमारे सांसद ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर कितने कितने आरोप लगाए जा रहे हैं, वो एक षड्यंत्र ही साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कुचक्र ही दिखाई पड़ रहा है। आज साधु संतों ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, आइए सीधे हम महाराज जी से ही जानते हैं। महाराज जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या वजह रही कि संतों ने एकजुट होकर कितना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आज कॉन्फ्रेंस करने का मूल वजह थी कि 5 तारीख की जो तैयारियां हैं, वो तैयारियों को लेकर के थी, और तैयारी के साथ साथ जो हमारे देश विदेश से जो भी आने वाले लोग हैं उन सभी को देखते हुए, और जो पॉक्सो का जो कानून है, ये कानून के समर्थन में है, ना कि कानून के विरोध में है। केवल ये है कि राष्ट्र हित है, जो राष्ट्र के हित में हो वह करना चाहिए, जनमानस के हित में हो वह करना चाहिए। जिस तरह से कि आपने किसी के ऊपर एक छींटा कर दिया, एक किसी के नाम पे एफआईआर कर दिया तो तत्काल उठा लिया गया। उसमें कोई प्रक्रिया बिना जाने पहचाने एक सम्मानित व्यक्ति को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, किसी के, तो कल उसका सम्मान जब चला जाता है तो उसके प्रति आपकी क्या विचारधारा बनती। कल उसे कानून क्या वो देगा। आज तो दोषी करार हो गया, सामाजिक बहिष्कार हो गया, मानसिक और आर्थिक हर तरह से प्रताड़ित हुआ, लेकिन कल उसका जब समाज और सब तरह से निष्क्रिय हो जाता है तो कल उसे जब वो बरी होकर के निकलता है तो उस पर कानून कल क्या करेगा, उसके ऊपर उसकी क्या विचारधारा है, ये जानने की, इसके लिए हमने मांग की है। और इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए कि जिस तरह से एफआईआर होते ही तत्काल बिना जांच किए उसे बिना दोष पहले नहीं दोषी समझ लेना चाहिए, पहले जांच हो, दोषी होना चाहिए, इसके बाद उसके साथ प्रक्रिया होनी चाहिए। कानून ये है। महाराज जी, जो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है और भी गंभीर धाराएं लगी, क्या उसमें संशोधन होने चाहिए? बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। जैसे पॉक्सो का मतलब है कि आप तत्काल उठा लीजिए, जहां एफआईआर आपके नाम हुआ है आपको उठा लिया जा रहा है। किसी को भी है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, सभी के लिए, और चाहे छोटा से गांव से लेकर के और बड़े शहरों तक, और छोटे सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े नेता अभिनेताओं तक सभी लोग, चाहे संत महात्मा हो चाहे जो भी हो, सभी इससे प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। तो इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए कि पहले केवल एफआईआर कर लेने से उसे दोषी नहीं मानना चाहिए, पहले जांच करनी चाहिए, और जांच के आधार पर यदि दोषी ठहराया जाता है तो उसके पास उसी आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो संतों का कहना है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, और जितने भी धाराएं लगी हैं उनको संशोधित करने की मांग संत समाज कर रहे हैं। और 5 जून को एक बड़ा संत समागम करने के लिए यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जितने भी लोग हैं, संत हैं, सब ब्रजभूषण सिंह के साथ हैं। अयोध्या से लाइव न्यूज़ 24 के लिए मोहम्मद रजा। कि निर्दोष व्यक्तियों पर भी तमाम प्रकार से आरोप लगा करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने अभी सुना कि आपने पहले तो प्रताड़ित कर दिया, लेकिन अगर व्यक्ति निर्दोष निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो हम संत महापुरुषों का, महात्माओं का कहना यह है कि इस तरह से निर्दोष व्यक्तियों को किसी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए, बदनाम न किया जाए। तमाम ऐसी बातें होती चली आ रही देश में, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम सारे संत महापुरुष एकत्र होकर के विचार करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि ऐसा कृत्य अच्छा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही हम सब की मांग है। और कौन से निर्दोष व्यक्ति फंसाए जाते? एक नहीं, हमारे पास अनगिनत प्रमाण है इसके। और अभी आपने प्रत्यक्ष की बात आपके सामने है। हमारे सांसद ब्रजभूषण शरण जी के ऊपर कितने आरोप लगाए जा रहे हैं, वो एक
षड्यंत्र ही साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कुचक्र ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसा होना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, तमाम ऐसे आरोप हमारे सामने हैं, हमारे संतों के ऊपर भी ऐसे लगाए गए और उनको सब प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित ही नहीं, हमने इस देश में कई संतों को तो ऐसा देखा कि उनने अपने को ही आत्मसात कर दिया, अपने को ही विसर्ज। तमाम हमारे पास प्रमाण हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुचक्र देश में नहीं रचना चाहिए और ऐसा कुचक्र रचने के ऊपर वाले के ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। जी हाँ, जी। कैसा बदलाव चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। एक एक नाम हम आपको गिनाएंगे, तमाम हमारे महापुरुषों के ऊपर भी कुचक्र चलाए गए जो सर्वथा निर्दोष ही थे, सर्वथा निर्दोष ही, लेकिन उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए, ऐसा प्रताड़ित किया गया है, बदनाम किया गया। ठीक है, वो साफ साफ निकले भगवान की कृपा से, लेकिन क्या हो जो बिल्कुल निशाना बनाया जाता है, ऐसा कुचक्र रचा जाता है। हम अब हम उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। तमाम ऐसी बात है, तमाम ऐसे संत महापुरुष ऐसे प्रताड़ित नकली आरोप लगाए, उसके लिए क्या सजा का विधान हो? तो जो हम लोगों की बात है और जो इस सभा में रखी जानी है, उसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति मात्र की घटना ही नहीं है। उसमें अनेक व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं और बड़े बड़े उदाहरण इस देश में हैं। आज हम उस विषय में प्रमाण नहीं उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन आसाराम जी जेल में गए, सारी दुनिया के सामने है ये घटना। उनके जेल जाने के पहले तक इस देश के लिए समाज और सेवा, उपदेश और शिक्षा और चिकित्सा के बारे में जो उनके काम किए गए थे, क्या उस आरोप के बाद वो काम समाप्त हो गए? इस देश भर में आश्रम बना करके और योजनाओं के माध्यम से जो ठीक है, मैं नहीं जानता कि उनके बारे में जो अपराध हैं कितने सच हैं कितने गलत हैं, वो न्यायालय तय करेंगे। हम आज उस पर डिबेट नहीं कर सकते, ये सुन लीजिए इस बात को। लेकिन उस आरोप के पहले जो उन्होंने किया और जिसमें इस देश की सरकार से लेकर सभी मान्य संस्थाओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया था, उसका मूल्यांकन क्या है? क्या वो सब निरस्त है? ये अमानवीय है और हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। तो केवल ये है कि इसको फिल्टर किया जाना चाहिए, इसकी जो परिस्थितियां हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। जी, रामदेव जी को पास्को के समर्थन की बात कर रहे हैं। हम भी पास्को के समर्थन में ही बैठे हैं। हम पास्को का विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम सब पास्को का समर्थन कर रहे हैं और हम तो ये भी कह रहे हैं कि और भी कुछ कठोर धाराएं हों जिससे इन अपराधों को रोका जा सके। लेकिन आप किसी भी वस्तु का जब समर्थन करते हैं तो उसके परिष्कार की बात करते हैं। हम अपने घर के बने रहने का समर्थन करते हैं तो इसके जाले नहीं छुड़ाते क्या? हम अपने संसाधनों को बचाए रखने की बात करते हैं तो उनमें होने वाली त्रुटियों को दूर करने की भी बात करते हैं। तो हम पाक्सो का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये फिर से स्पष्ट हो जाए। हम उसकी कुछ उपधाराओं को सुधारने और समीक्षा की बात कर रहे हैं। तो महाराज जी, जैसे पास्को में आप संशोधन की बात कर रहे हैं, तो एक तो आपने बताया कि पहले की रैली में सब लोग आएँ, उस पर इसी के विशेषज्ञ होंगे और वो सारे विषय आपके सामने रखेंगे। ये तो आपको उस आयोजन के लिए आमंत्रित करने और उसके संबंध में दिशा भर के लिए है। आज सारी चर्चा का विषय ये नहीं है। 5